हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लोकेशन कैसे बताते हैं? जस्ट लाइक गूगल मैप्स। सो मैथ्स में भी एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। सो टुडे विल लर्न हाउ टू लोकेट एनी पॉइंट बाय यूजिंग नंबर्स जस्ट लाइक गूगल मैप्स। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम जानेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ग्रिड सिस्टम है। ठीक है। ग्रिड सिस्टम, ये सारे जो ग्रिड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ग्रिड सिस्टम है जिससे हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और ग्रिड सिस्टम पहले भी यूज किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसमें भी ग्रिड सिस्टम यूज किया जाता था। मैथमेटिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैथमेटिक्स रियल लाइफ सिस्टम है। तो अभी हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? दो लाइंस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। हमने अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 मतलब एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। सो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई हमने प्लेन बनाया इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस राइट डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं ये पॉजिटिव होता है राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में ये निगेटिव होता है। ओके। उसी तरह वाई एक्सिस अपवर्ड हम जाएंगे, अप डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउन में नेगेटिव। ठीक है। अब हम पॉइंट्स डाल देते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। उसी तरह इस साइड में क्या होगा? दूसरी साइड में एक्स डैश में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है जो एक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव को डिनोट करता है। और वाई जो वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई एक्सिस, और जो वाई अप एंड डाउन जो है वाई पॉजिटिव और नेगेटिव को डिनोट करेगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके। कि राइट और अप जो है वो रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट एंड डाउन जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। ओके। तो ये याद रखना है। अब हम कोई भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे ए और बी, ए बी कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट दो नंबर्स लेते हैं कभी भी किसी लोकेशन के, जैसे हमने बात किया किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम दो नंबर्स को यूज करके बता सकते हैं। तो बेसिकली हम 2 नंबर्स यूज करते हैं इस फॉर्म में, ए बी। इस फॉर्म में हम किसी भी 2 नंबर्स को हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट नंबर जो है वो डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो ए बताएगा, ए इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड वाला नंबर है जो बी है वो वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, y एक्सिस। और y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये हम कैसे समझ सकते हैं? 4 एंड 3 ले लेते हैं। तो x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 3, 1 2 3। ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्यों बोला है? क्योंकि ये y एक्सिस से 1 2 3 4 डिस्टेंस पे है। तो x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे, 4 यूनिट, एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, तो वो y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस है, y एक्सिस पे
3 है उसका पॉइंट, तो 3 रहेगा। लेकिन वो x कोऑर्डिनेट से, x एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे कैसे, 1 2 3, ओके। सो दिस पॉइंट इज हियर समवेयर, सो 4 3, क्लियर। लेकिन अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं 3 4, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 3 4 अगर हम लेते हैं तो 3 ऑन x एक्सिस 1 2 3 ये पॉइंट, एंड 4 ऑन y एक्सिस 1 2 3 4 हियर। सो बेसिकली वो यहाँ लाई करेगा, दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 3 4, ओके 3 4। सो 4 3 और 3 4 में डिफरेंस है, ये बताने के लिए मैंने एग्जांपल्स लिए। क्यों, क्योंकि 4 3 4 है x एक्सिस पे और 3 है y एक्सिस पे, और 3 4 इज 3 है x एक्सिस पे और 4 है y एक्सिस पे, क्लियर, गॉट इट। सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट आगे हम, हाँ एक और चीज है, ओरिजिन जो है वो पॉइंट वो 0 0 है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। 0 मतलब कोई मूवमेंट नहीं। अगर हम a 0 लेते हैं तो ये x एक्सिस पे a है, y एक्सिस 0 मतलब y एक्सिस पे मूवमेंट ही नहीं रहेगा, ये पॉइंट्स x एक्सिस पे ही ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं 0 b, और ये 0 x एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस पे कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा, ओरिजिन से वो x एक्सिस की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। और b ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे ही रहेगा, सो दिस विल लाई ऑन y एक्सिस, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने डायरेक्शन समझ लिया तो हाफ चैप्टर डन। क्वाड्रेंट्स, ये है x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, y and y dash. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. ये कैसे जा रहे हैं, फर्स्ट से हम फोर्थ तक कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो निगेटिव है और y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। 3 4, अब बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -5 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, -2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, एंड 3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में है। सी बोथ पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x निगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूजन, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां x नेगेटिव और y पॉजिटिव रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट, और जहां x पॉजिटिव y नेगेटिव रहेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जनरल फॉर्म समझते हैं। जनरल फॉर्म क्या रहता है, जैसे ए बी के फॉर्म में हम लिखते हैं, जहाँ पे ए जो है एक्स कोऑर्डिनेट को और बी जो है वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिनोट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम वर्टिकल लाइन पे डिनोट करते हैं, क्लियर। एनसीईआरटी की बुक में हमें एक स्टोरी दिया हुआ है। एक स्टोरी क्या है कि दो सिबलिंग्स हैं, रियान और शालिनी। उन दोनों के मम्मी जो है उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, और वो अक्सर ही सिटीज़ चेंज करते रहते हैं, और इन दोनों ने न्यू स्कूल में एडमिशन, न्यू सिटी में शिफ्ट हुए और न्यू स्कूल में एडमिशन लिया। अब जो रियान है वो देख नहीं सकता है, तो उसकी सिस्टर जो है शालिनी, उसने सोचा कि अपने भाई को वो सेटल करने में हेल्प करे। तो कैसे हेल्प करे, उसने, वो 9th ग्रेड कंप्लीट कर चुकी है, और वो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके अपने भाई को डायरेक्शंस समझना बताना चाहती थी। उसने क्या किया यहाँ पे, उसने अपने भाई को समझाने के लिए एक पेपर पे, जैसे उसका रूम जो था 12 फीट बाई 10 फीट था, तो उसने क्या किया, पेपर पे 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक रूम बनाया, तो 1 सेंटीमीटर लिया उसने 1 फुट की जगह। और फिर उसने अपने रूम का पूरा मैप बनाया
पिन के थ्रू आप देख सकते हैं ये सारे जो पिन हैं, बाथ एरिया, डोर्स, कैसे कैसे पिन्स बनाए डाल के रखे उसने, और वुल से, थिक वुल से कनेक्ट किया है सारे पिन्स को, ताकि वो रियान जो है वो फील कर सके पोजीशन अपने फिंगर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो स्टोरी है, जो एग्जाम्पल है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। 4.5 एंड 0 मतलब ए एंड 0 मतलब वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे रहेगा तो दिस पॉइंट इज 4.5 वाई, बिकॉज ये 4 है, ये 5 है, 4 5 के बीच में दिस पॉइंट इज 4.5, और y 0 है तो ये y एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, ये x एक्सिस पे ही रहेगा। सिमिलरली दिस पॉइंट 0 एंड माइनस 4.5, 0 मतलब कि वो x एक्सिस पे रहेगा ही नहीं, x कोऑर्डिनेट इज 0, y एक्सिस पे रहेगा तो y एक्सिस पे माइनस 4.5 मतलब डाउन डायरेक्शन में, y डैश में रहेगा 4.5, so that's why it is here. Okay, and another one is minus 2.9 and 0. So x axis पे minus 2.9 मतलब कि x dash में है वो, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, माइनस 2.9 एंड 0, 0 मतलब कि y एक्सिस 0 है, y कोऑर्डिनेट इज 0 तो वो x एक्सिस पे ही रहेगा। सिमिलरली 0 4, 0 इज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 4 जो है वो y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये है x एक्सिस 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस। ठीक है, 4 डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो y एक्सिस पे ही रहेगा, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस पे ही रहेगा। क्लियर? इसी पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, वो भी रियान और शालिनी के रूम के बारे में ही है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, 0 आई मीन सॉरी ओ ए बी सी करके दिए हुए पॉइंट्स, ओ का कोऑर्डिनेट दैट इज ओरिजिन, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला समझना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं, एक अगेन हम एक सिंपल सी सा रफ ड्राइंग करते हैं, और हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश, ओके। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये 0 0 ओरिजिन, और ये हुआ 1 2 3 3 एंड ये 1 2 3, ठीक है। सो हम ये पॉइंट ना लेकर हम ये ले लेते हैं 4, ओके। सो अगर हमारे पास ये पॉइंट है 3, तो दिस पॉइंट इज बेसिकली 3 4, ओके, क्योंकि x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 4, ठीक है। सो अब हमारे पास कोई और भी पॉइंट है, एक और पॉइंट हम लेते हैं बिल्कुल इससे वर्टिकल। अगर ये वर्टिकली दो पॉइंट्स अगर हैं, तो हम उसके डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट क्या हुआ, ये भी 3 होगा एंड ये 4 5 6 7, ठीक है, तो ये 3 एंड 7। सो बेसिकली x कोऑर्डिनेट सेम है। जब भी कोई लाइन, जब भी कोई दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस हमें निकालना है और वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो दो पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक वर्टिकल लाइन हो, तो इट मीन्स व्हाट, वो दोनों y, दोनों का x एक्सिस सेम है, y एक्सिस का डिफरेंस हमें निकालना है। तो बेसिकली 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सो ये डिस्टेंस 3 है, हम देख सकते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। उसी तरह अगर हमें कोई पॉइंट निकालना है, अगर वो यहाँ पे है, ओके, सो ये 3 है, 4 5 6 7 8 9, सो ये हुआ 9 एंड 4, बिकॉज y एक्सिस तो 4 ही है। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्टेंस को निकालने के, जो जिन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं अगर हम, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो इनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस के डिफरेंस को निकालना है, क्योंकि 4 4 वाई इज सेम, 9 माइनस 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। नाउ सी, इन दोनों का डिस्टेंस 6 है कि नहीं, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 6 है, ओके। सो जब भी हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है, तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस के डिफरेंस को निकालेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को निकालेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट दिया हुआ है जो कि अगर सेम लाइन में नहीं हो, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस नहीं बना रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हुआ y डैश,
एक्स डैश। अब हमारे पास कोई पॉइंट है 3 3, ओके, और ये पॉइंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ 7 एंड 4 5 6 7 6, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस एंड देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ ये डिस्टेंस, ये रेड वाला लाइन अगर हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। सो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये रेक्टेंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। ये डिस्टेंस इज 3, तो ये दिस वैल्यू इज, दिस इज बेसिकली 3 3, तो ये 3, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 3 इज 3। सिमिलरली अगर ये वैल्यू भी गिवन है 3, तो ये वैल्यू कितना होगा, दिस इज 7, 7 माइनस 3 इज 4, ठीक है, तो ये 4 है। this distance, suppose this is A point and this is B point, so AB distance will be equal to, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज बेस है, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, सो AB विल बी इक्वल टू, AB किसके इक्वल होगा, 9 प्लस 16, सो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5, सो ए बी जो डिस्टेंस है वो होगा 5। क्लियर, इस तरह से हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला दिस डिस्टेंस अगर हम वी हैव टू फाइंड आउट, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डिस्टेंस भी 3 है, ये डिस्टेंस भी 3 है, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ओ ए distance, square of OA will be equal to 3 square plus 3 square which is equal to 9, 9 plus 9 मतलब 18, तो OA क्या होगा, OA will be equal to square root of 18, तो OA जो हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा 3√2, ठीक है, तो ये इतने यूनिट्स होंगे। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। आपको समझ में आया ये कैसे करते हैं, इस तरह से हम डिस्टेंस कोई भी निकाल सकते हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन और स्टे ट्यून्ड।